आप बताइए ना, बच्चे तो ऐसे घूम रहे, कोई पढ़ाई नहीं हो रही, मैं किस में इंटरफेयर कर रहा हूं? मैं किस में इंटरफेयर कर रहा हूं? नमस्कार साथियों, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुडेडा की हालत खस्ता, ना कोई दीवार, चारों तरफ पानी पानी, शौचालय के बाहर लगा ताला, विद्यार्थी और अभिभावक प्रिंसिपल से परेशान। आइए जानते हैं स्कूल की क्या समस्याएं हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्कूल के कुछ बच्चे, आइए जानते हैं इनसे इनकी समस्या के बारे में। हमारे स्कूल में शहर में पानी भर जाता है, वॉशरूम की समस्या, वॉशरूम में जाने का रास्ता नहीं है, और प्रिंसिपल मैम हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ाती, उनके पास है, वो कहती है अगर मैं पढ़ाऊंगी नहीं, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है यहाँ से नाम कटवा लो, और मैं नहीं पढ़ाऊंगी, किसी को नहीं दे रही हिस्ट्री मैम। तो कंप्लेंट करी आपने इसकी आगे? करी थी, कोई रिप्लाई नहीं है वहाँ से। आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? यही है सेम, और आगे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मैम ने ऑप्शन रख दिया संस्कृत और हिस्ट्री में से, और मैम ऐसे कह रही है काले आवास वाले बच्चे जो है वो संस्कृत वो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और बाकी नहीं पढ़ेंगे कोई भी। ऐसा क्यों? आपने उनसे सवाल जवाब पूछे थे, मैम ऐसे कह रही है मेरे ऑफिस में बार बार मत आओ, आप जा सकते हो यहाँ से, ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं करने दे रही किसी को। कब से चल रहा है ऐसे? बहुत टाइम हो गया, जब से 11th क्लास का सेशन स्टार्ट हुआ तब से ही चल रहा है। मैम हिस्ट्री पढ़ाने से मना कर रही है, हिस्ट्री पढ़ाने से मतलब वो मैम बोल रहे उसमें संस्कृत में थे और हिस्ट्री में से एक ही सब्जेक्ट चुनना है, स्कूल में हिस्ट्री नहीं है, संस्कृत पढ़ सकते हो, हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री का कोई टीचर नहीं है यहाँ पे नाम कटवा लो, अपने घर जाकर। स्कूल में पानी भरा हुआ है, लाइट नहीं आती, मच्छर काटता है, बेंचेस की कमी है। हमारी ये समस्या है कि हमें बैठने के लिए कमरे नहीं मिल रहे, और कमरे ये हमें बरामदे में उठाया जाता है, ना तो हमें बरामदे में बेंच मिल रहे अभी तक, और हम स्कूल में आते हैं तो हमारी पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है, और डबल शिफ्ट हो गए अब तक स्कूल, और अभी भी हमें कमरे नहीं मिले, हमें बरामदे में बैठाया जाता है, और जैसे पानी के पैर होते हैं हम जाते हैं बरामदे में से, और मैट होती है वो भी कीच में हो जाती है। कितने समय से चल रहा है ऐसा? ऐसा हो गया होगा लगभग 3-4 महीने हो गए हैं, और जब से हमने स्कूल आना शुरू किया है बाहर ही बैठ रहे हैं, आज तक कमरे में नहीं बैठे हम। कमरे दिला दो हमारे। आपने कंप्लेंट करी इसकी? कंप्लेंट लेटर भी लिख के दे रखा है, वहाँ कुछ हो ही नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही। सारे गेट टूटे पड़े हैं और खिड़की टूटी पड़ी। स्कूल में लाइट की समस्या है, सोलर पैनल लग रखे है, बट उसका कनेक्शन सिर्फ मैम के ऑफिस में और कहीं नहीं है, और मैम ने सीधी वार्निंग दी गई है अगर मोनिका जी ने कोई स्टेप उठाया या किसी डीओ के पास या बीओ के पास या कहीं भी जाके कुछ भी एक्शन लिया है तो उनके बच्चों की एसएलसी दी जाएगी, उन्हें हम स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे। मोनिका जी कौन है? मम्मी है मेरी। आइए जानते हैं उनसे, उनका क्या कहना है। जी नमस्कार जी, आपका क्या पद है यहाँ पे? सर यहाँ पे मैं एसएमसी प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, तो जो बच्चों की समस्या है इसको लेकर क्या करा आपने? सर जी मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ हर समस्या का हल निकालने की, लेकिन मैडम है कि मेरे ही पद से मुझे हटा रही है बिना किसी गलती के, ठीक है, और बच्चों को पढ़ाने से भी मना कर रही है, और मेरे बच्चों को स्पेशली धमकी दी जा रही है कि अगर मोनिका कोई स्टेप लेती है तो उनका एसएमसी से नाम काट दिया जाएगा। हमारी टॉयलेट के सामने पानी भरा रहता है और टॉयलेट में ताला लगा रहता है, और जब हम टॉयलेट करने जाते हैं पानी में टॉयलेट में पूरी गंदगी रहती है, टॉयलेट के पीछे टॉयलेट करना पड़ता है हमें, और टॉयलेट को कभी खोलते भी नहीं है, बंद ही अभी भी ताला लगा है हमारी टॉयलेट में। ना पानी है ना साफ सफाई है। साफ सफाई ही नहीं है, और प्रिंसिपल मैम को कहते हैं टॉयलेट खोल दो तो ऐसे कहती है टॉयलेट नहीं खुलेगा, और टॉयलेट में गंदगी रहती है, टॉयलेट पानी भरा रहता है और बहुत बदबू आती है, टॉयलेट में जाने टॉयलेट के रास्ते नहीं और पानी भरा रहता है, सब कुछ टूटा पड़ा है। और स्कूल में कभी सफाई नहीं है, अभी पानी भर रहा है और टॉयलेट के पीछे जाने का रास्ता नहीं है, अगर पीछे जाके वॉशरूम करते हैं तो बॉयज तो वहाँ पे साफ सूफ निकल जाता है, कई बार निकल चुके हैं। और क्या नाम है, सोलर लगे हैं, लाइट नहीं आती, सोलर लगे तो प्रिंसिपल के रूम में कनेक्शन और किसी के में नहीं है बस। ना यहाँ पे जो यहाँ की प्रिंसिपल है ना, वो हिस्ट्री और संस्कृत लेने से मना कर रही है और बोल रही है कि हम साइको वाले बच्चों को पढ़ा दूंगी मैं, और संस्कृत वाले बच्चों को हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगी मैं। और जो हमने ना संस्कृत लिया हमने 9th और 10th में संस्कृत नहीं ली थी, तो ये मैम बोल रही है कि मैं संस्कृत नहीं दूंगी इन बच्चों को, और बल्कि कहीं भी ऐसा रूल नहीं लिखा कि 9th और 10th वाले बच्चों को अपनी मर्जी से 11th में वो संस्कृत नहीं मिलेगी, और ये मैम हमें हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं दे रही। हम बार बार जाते हैं मैम को रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमें हिस्ट्री और संस्कृत दोनों पढ़ा, बल्कि जबकि यहाँ पे ना संस्कृत का टीचर भी है और हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही है बिल्कुल भी है मैम। हिस्ट्री का टीचर प्रिंसिपल मैडम है, और उनको पीछे से भी ऑर्डर आया, ऊपर से भी आई कि 2 घंटे 2 क्लास को पढ़ाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हैं।
आज हमको 7 तारीख से ये तारीख हो गई है, इन बच्चों को 11th क्लास को बिल्कुल नहीं पढ़ाया सर। सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही करा है अभी तक, हिस्ट्री का फर्स्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। हमारा एग्जाम आने वाला है, 25 तारीख से हमारा एग्जाम है और हमने कुछ भी तैयारी नहीं की है, हमारी तैयारी भी नहीं करवा रही है मैम। ये मैम कहती है कि कालेवास के बच्चों को और चंदू के बच्चों को हम हिस्ट्री नहीं संस्कृत नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने 10th में और 9th में संस्कृत नहीं ली थी, इसलिए। और हमें दोनों ही हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही है। अगर हम संस्कृत लेंगे तो हिस्ट्री नहीं पढ़ाएगी, अगर हम हिस्ट्री लेंगे तो संस्कृत नहीं पढ़ाएगी। और हम तो 12th क्लास के सीनियर बच्चे हैं, फिर भी हमें पढ़ाई नहीं रही। हम बोर्ड कैसे देंगे जब हम पढ़ ही नहीं पा रहे? चैप्टर हमें पता ही नहीं कौन सा चैप्टर क्या टॉपिक है उसमें, बताती ही नहीं मैम। आती है आगे चली जाती है, पता ही नहीं कहाँ रहती है। हम नगर डांस करने गए थे तो वहाँ पे हम 11 बच्चे थे, तो वहाँ पे 11,000 रुपये देते। प्रिंसिपल ने हमको 1 रुपया भी नहीं दिया और नुकारी वो रुपया आपके स्कूल में लगेगा ठीक करवाने, स्पीकर ठीक करवाने में लगाएंगे वो रुपये, और स्पीकर भी ठीक नहीं हुआ अभी तक। कितनी पुरानी बात है ये? अभी 6 महीने हो गए सर। हाँ सर, अभी तक स्पीकर भी नहीं लगा और पैसे भी नहीं। यस सर, पैसे भी नहीं दिए अभी तक। इसके लिए हमारे पास बीओ सर भी आए थे। बीओ सर ने बोला था मैडम को कि सबके पैसे अकाउंट में डलवाए, लेकिन उन्होंने अब तक नहीं डलवाए हैं। की बार गेम हुए थे, गेम में जाने के लिए हमने पूछा, साइन कर नहीं रही, लेट हो रहे थे, नहीं साइन करे, और जब क्या आना किस में जाए तो 7,000 रुपये भी नहीं दिए। ऐसे कह रहे अपने आप चले जाओ, किस तरह बस में जाओ, किसी में जाओ, कोई इसकी वो नहीं थी जिम्मेदारी, कोई वो नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं क्या है थी। हम अपने आप गए थे अपने पैसे से। मैम के पास गए थे तो मैम बता रही कि उनकी मीटिंग चल रही है और यहाँ के टीचर्स का कहना है कि हर बार ऐसे ही होता है। नहीं सर, हर बार ये ऐसा होता है, जब भी हम इनसे बात करने आते हैं ये हमें ऐसे ही बाहर निकाल देती है, हमारी बात का कभी भी जवाब नहीं देती और ना ही किसी पेरेंट्स को अंदर ऑफिस में जाने देती है। जब ऐसे करिए, 1 महीना हो गया, जब भी आते हैं ना, जब भी करिए बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ। मीटिंग चल रही है, बिल्कुल आप ऑनलाइन देख सकते हैं। दूसरा, आप मैडम आपको ये समझाया गया है कि प्लीज मुझे फोन करके आए, मेरे से टाइम लेके मैडम आपसे फोन करके हम आते हैं, लेकिन आप बात नहीं करते हो। मैडम हम पढ़ाई के लिए आए हैं, हम ऐसी वैसी बातों के लिए नहीं आए हैं। नहीं, पढ़ाई मुझे भी दिख रही नहीं दिख रही, एक आप बार अटेंड करने, मैं आपसे बात करूंगी, बाद में आराम से करूंगी। ये आप मुझे है ना देख सकते हो, बिल्कुल। हाँ, आप है ना, मैं कोई देखो मैं सबके उसमें, बेटा तुम अपनी क्लास में चलो और टीचर्स को बुलाओ, ऐसे नहीं खड़े हो ना, जाइए प्लीज। ना सब हो रहा है, सब कुछ टीचर, बहुत सारे टीचर हमारे ऐसे हैं ऑन ड्यूटी गए हुए हैं, जैसे वो कुछ क्लासेस हैं उनको भी हमने एडजस्ट कर रखा। 1 मिनट प्लीज, मैं ना डीओ मैडम को, बीओ मैडम को भी मेल डाली थी हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। इन बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। अब आप बताओ, बच्चे हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो कैसे यूपीएससी IAS का क्लियर करेगा बच्चा? मैडम कहती है छोड़ दो। आप बताओ सर, छोड़ी जाएगी हिस्ट्री? यही बात है सर हमारी। 7 जुलाई से आ रहे हैं हम और आज यही टाइम हो गया। बच्चों को अभी तक कोई क्लास नहीं दी है इसने, ना 11th को और 12th को पता नहीं हमारे को, लेकिन 11th क्लास को अभी तक कोई एक फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ, एग्ज़ाम आने को बैठे हुए हैं। मैडम बिल्कुल कुछ भी एक्शन नहीं लेती है पढ़ाई के लिए। आप मेल का कुछ बता रहे थे? हाँ मेल है, मेल डाल रखी सर हमने हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, बीओ को भी और डीओ को भी, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया अभी हमारे पास। कब दी थी आपने मेल? मेल 29 जुलाई को दी थी हमने। और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं उस चीज़ का भी। 29 जुलाई को हम पर्सनली लेटर भी देख के आए हैं बीओ सर को, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है अभी तक। 25 से बच्चों के एग्जाम है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब तक वो पढ़ाएगी नहीं, बच्चे कहाँ से क्या करेंगे? अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो आएंगे कि नहीं आएंगे, आप ये बताइए। यूँ कहती है रोज आके यहाँ पे तमाशा करते हो और अंडरस्टैंड बातें बोलते हो मैसेज में। आप बताइए मैडम की लैंग्वेज है। इसके बाद अगर स्कूल में कोई भी बच्चा ये बोलता है कि मैं गलत कर रही हूँ, अव्यवस्था फैला रही हूँ, बच्चों को भड़का रही हूँ, कुछ भी, या फिर टीचर्स भी बोलते हैं, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैडम का कहना है कि आपको SMC से हटाया जाएगा, आप स्कूल में आए दिन आए रहते हो और मैं स्कूल में सिर्फ अपने बच्चों के लिए आ रही हूँ, जबकि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है। इनकी कक्षा है, आइए इसमें चलकर देखते हैं इस कक्षा क्या हाल है। पहली बात तो लाइट नहीं आती, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ सारे बेंच टूटे पड़े हैं, देखो बाल कैसे बैठेंगे, सारे के सारे ऐसे टूटे पड़े हैं, कैसे बैठेंगे कोई? ये देखो सारे टूटे पड़े हैं, सारे टूटे पड़े हैं। बच्चे यहाँ भी बैठते हैं, इस पे बैठते हैं बच्चे, ये सारे बेंच है ना, तो इस पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। ऐसे बैठ के पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे? देख रहे हो कैसे बैठते हैं बच्चे, कहाँ से बैठेंगे? सब कुछ टूटा पड़ा है। हमारे पास यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, कभी वहाँ बिठाते हैं, कभी वहाँ बिठाते हैं,
कभी बाहर बिठा देते हैं, बारिश आ जाती है तो ऊपर से टपकने लग जाता है। क्या करें, हम कहाँ जाएं बताओ, कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं है, तो हम किसके पास जाएं। हम कुछ करते हैं तो मैडम धमका के हमें बिठा देती है फिर क्लासों में, क्या कर सकते हैं। ये बच्चों को कि तुम्हारे नाम कट जाएंगे अगर तुम फालतू बोले तो, क्लास से पढ़ते तुम नहीं हो, घर जाके भी तो पढ़ सकते हो, ऐसे ऐसे कहती है। पढ़ाती नहीं स्कूल में, कहती है घर पे पढ़ के आओ, फिर मैं आके सुनूंगी, और सुनती भी नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाती। कहती है घर से पढ़ के आओ, और कहती है ये काम करो वो काम करो, इतने क्वेश्चन लिख के लाओ, और नोटबुक आज तक चेक नहीं करी है हमारी, इतना काम करने के बाद नोटबुक चेक नहीं करी है, और पानी भरा रहता है इस साइड तो पूरा। यहाँ बैठने की समस्या है, एक बेंच पे 5-5 बालक बैठे हैं जी। कोई बालक बैठा तो उनसे ऐसे कह देते हैं कि टाट पट्टी ले आओ, टाट पट्टी पे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे। बैठने की समस्या, ना लाइट है, गर्मी में बैठते हैं बच्चे। और अब अभी जून से पहले भी यही हालात है। मुझे तो 1.5 साल हो गए ऐसे देखते देखते। ना पानी की समस्या, पानी ऐसा है पीने के लिए, पीने वाला पानी नहीं है, उसमें कम से कम कई तो वो मर गए, कीड़ा मकोड़े पड़े हैं किसी में। एक बार मेंढक पड़ा, उसमें साफ सफाई नहीं हुई उसकी, अभी तक कितने कई साल हो गए हैं। पानी की समस्या, बच्चे बीमार होंगे तो ये। और हमारे स्कूल में डायरी लगाई हुई है, और वो भी 80-80 रुपए की, कहाँ से देंगे बच्चे। और ना ही उसमें होमवर्क देती है, आज तक हेड मैम ने एक बार ही होमवर्क दिया बस उसमें, और कहती है 80 रुपए दो। और प्रिंसिपल मैम अपनी क्लास में आते नहीं है, कहते याद करके आओ, बच्चों को पढ़ाए। याद कैसे करें जब मैम पढ़ाती नहीं है तो। सर यहाँ लड़कियों का वॉशरूम भी ठीक नहीं है, और बाथरूम की बहुत गंदी हालत है, और जाके देखे सारे दरवाजे टूटे पड़े हैं, और ऐसे कहती है कि यहाँ के बच्चे ही अच्छे नहीं हैं। और हम इससे पहले हम सरपंच के पास भी गए थे, पर उन्होंने पहले हमें क्लास दिलाई थी, पर अब इन्होंने वो से अपना ऑफिस बना लिया, हमारे लिए जगह नहीं है। देखो ये डायरी, और बस इस पे एक बार ही हिस्ट्री का काम दिया है, और पूरी खाली है, और 2-3 महीने हो चुके हैं इसको, फिर भी उसके बाद भी नहीं दे रही काम। आती नहीं क्लास में, पता नहीं क्या करती रहती है। बच्चों मेरी यहाँ मीटिंग आई है, मैं वहाँ जा रही हूँ, करती रहती है। 10 स्कूल बताती है, मेरे अंडर में 10 स्कूल है, इससे एक स्कूल तो चला ही नहीं रहा, 10 स्कूल कैसे चलाएगी। है आती है अपना बैठ के, अपनी 1-1.5 लाख रुपए अपनी सैलरी लेकर चलाती है, बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। आप बताओ ना, बच्चे हमारे क्या निकलेंगे आगे, खुद तो बन के बैठ गई प्रिंसिपल ये। और स्कूल में कोई पीने का पानी भी नहीं, वॉशरूम में भी पानी नहीं आता। कोई नहीं पढ़ा रहा। वो प्रिंसिपल मैम ने है ना वाईफाई लगवा रखा है उसमें, लेकिन 4 महीने से रिचार्ज नहीं करवाए, और डिजिटल बोर्ड चलाते नहीं, फिर उससे पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। ये चलता ही नहीं, रिचार्ज ही नहीं करवाया 4 महीने से मैम ने, और पढ़ाई, और पानी की कमी है, और कभी कभी पानी नहीं आता। टीचर हिस्ट्री का टीचर नहीं है, हिस्ट्री टीचर प्रिंसिपल मैम है, पर वो आती नहीं है क्लास में पढ़ाने के लिए, बच्चों को होमवर्क दे देते हैं याद करने के लिए। आप कितने पीरियड लगते हैं? 8 लगते हैं, लेकिन है ना 6 या 5 ही में आते हैं मैम, और में नहीं आती। अच्छा, और में कोई पढ़ाई नहीं, खाली रहती है वो घंटे। क्या बेंच की व्यवस्था कैसी है? बेंच की व्यवस्था, आधे बच्चे बिछ के बैठते हैं, एक बेंच में 4 बच्चे बैठते हैं। भाई ये सारे बेंच तो टूटे पड़े हैं, ये देख ले, और पीछे वाले सारे बेंच टूटे पड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है। आप बताइए अपनी समस्या के बारे में। यहाँ पे बेंच नहीं है, चार गाँव से बच्चे आते आएंगे, लेकिन बच्चे नीचे दरी बिछा के बैठते आएंगे, और यहाँ पे एक कूड़ा पड़ा है, और बेंच टूटे हुए हैं, लड़कियों के भी टूटे हुए हैं, और ये ग्लोबस भी नहीं चलता है। ये साफ सफाई स्कूल वालों ने करवाई है, आपने खुद ने करी है? हमने खुद ने करी है। और यहाँ पे पानी भर रहा है, इसकी वजह से गंदगी है, वो बदबू आती है पानी की, और मच्छर आते हैं, मच्छर काटते हैं। आप बताइए अपनी समस्या के बारे में। अभी तो मैं न्यू एडमिशन हूँ, तो अभी मेरे स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता। 2 महीने आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी एक पहले ही स्टार्ट हुआ है, कुछ दिन ही हुए हैं। थैंक यू। आइए जानते हैं लोगों से। आप बताइए। मेरी समस्या ये है कि स्कूल में मैम प्रेयर में, असेंबली में बच्चों को फालतू में बिठाए रखती है, बच्चों को चक्कर आते हैं तो ऐसे बोलती है कि बच्चे नाटक कर रहे हैं,
हम बोलते मैम हमें हिस्ट्री पढ़ाओ, तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए ऐसे मना करती है और ऐसे बोलते अपना नाम कटा के और कहीं भी लिखा सकते हो, नहीं हमें बेंच देती है। और मैंने एक दिन मैम को बोला था कि मैम मुझे बेंच चाहिए, मेरी कमर में प्रॉब्लम है, तो मैम ने मुझे ऐसे कहा कि यहाँ पे कोई प्रधान नहीं है, चाहे अपनी मम्मी को बोलो चाहे पापा को, यहाँ पे किसी बच्चों को बेंच नहीं मिलेगा, बैठना हो तो धरती में ही बैठो। ऐसे बोल रहा हूँ। यस मैं सर। मैम ने सीधी एक ही बात बोल ली है, वो पहले मैंने बता दी कि मैम ने बोला है कि मोनिका जी ने कोई स्टेप उठाया तो उनके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। और मैम का पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में कोई ध्यान नहीं, अदर कुछ भी हो रहा है स्कूल में, कुछ भी मैटर हो रहा है मैम उसमें बोलती है कि ये क्या है, मतलब अगर अदर कोई मैटर हो रहा है उसमें मैम बिल्कुल गुरेद के बाद निकाल लेगी। अगर पढ़ाई से रिलेटेड मैम के पास कोई जाता है तो मैम ये चीज़ बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं, अगर अदर एक्टिविटी या अदर कुछ बात हो रही है मैम के पास जाओ तो मैम अपने पास बैठा के बातों का सोल्यूशन निकालती है। और ना हिस्ट्री पढ़ा रही है, मना कर रही है, ना ग्राउंड है ना पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है स्कूल में, बस सीधी SLC की बोलती है। मेरा नाम तनीषा है, मैं 11वीं B आर्ट की छात्रा हूँ और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल से बोल रही हूँ। हमारे स्कूल में बहुत सी सिचुएशन ऐसी है जो बिल्कुल ख़राब है। हमें हिस्ट्री और संस्कृत नहीं पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जा रही है। यहाँ की प्रिंसिपल हमें बोलती है कि तुम हिस्ट्री मत पढ़ो और हम बिल्कुल भी हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ाती। हमने हिस्ट्री का एक भी चैप्टर नहीं किया है, और हमें यहाँ पे बेंच की भी बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिल रही। ये प्रिंसिपल हम बार बार रिक्वेस्ट करने जाते हैं इस प्रिंसिपल मैम से कि हमें हिस्ट्री पढ़ाओ, बिल्कुल भी हमें हिस्ट्री पढ़ाने से इतना मना कर रही है। हमारा फ्यूचर का क्या होगा, हम आगे IAS IPS बनेंगे तो हम कैसे बनेंगे, ये मैम बिल्कुल भी हमें हिस्ट्री नहीं दे रही और बिल्कुल पढ़ने नहीं। नमस्कार, मेरा नाम इशिका है। मैम हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही है, प्रिंसिपल मैम बोल रही है कि हिस्ट्री का टीचर नहीं है यहाँ पे, और मैम बोले कि मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती, जिसके पास साइको है ना बस वो हिस्ट्री पढ़ेगा और जिसके पास संस्कृत है वो नहीं पढ़ेगा हिस्ट्री। और मैम बोल रहे कि मैं हिस्ट्री का यहाँ से ऑप्शन ही ख़त्म कर दूँगी। तो मैम हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाहती है और हम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। आगे हम किसी चीज़ की जॉब लगेंगे तो हम कैसे लगेंगे, हमें हिस्ट्री चाहिए और उसके साथ संस्कृत भी चाहिए। थैंक यू। ये मैम बोल रही है कि मैं उन बच्चों को संस्कृत नहीं दूंगी जो 9th और 10th से कालियावास स्कूल से आए हैं, मैं उनको वो संस्कृत नहीं दूंगी। और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि 11th क्लास में हम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट नहीं लेंगे और हमें संस्कृत भी चाहिए। मैम ने बोला है कि स्कूल में से हिस्ट्री का ऑप्शन ही मैं डाल रही हूँ और जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो सिर्फ कालियावास के चंदू के बच्चे हैं वो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बुढ़ेड़ा के बच्चे हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। अगर मैम से कोई पूछे तो बुढ़ेड़ा के बच्चे हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ सकते, इसके लिए अगर कालियावास के और चंदू के बच्चे भी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं हिस्ट्री का ऑप्शन हटा रही हूँ, बिल्कुल हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ा सकती। और यहाँ तक कि आगे से ऑर्डर आ चुका है मैम के पास कि मैम हिस्ट्री पढ़ाएगी, बट मैम साफ साफ मना करेगी मैं कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगी किसी को भी। मैम 2 मिनट दे दो बस मेरे से। मैं अब बताओ। वेट कर लूँ बार, ये मैंने ना इनविटेशन का काम पूरा करा। या बाद में करना, अब आपने पहले क्यों नहीं बताया। अब बताओ कि 4 महीने हो गए, 4 महीने आपने क्या करा कि हिस्ट्री का कोई टीचर नहीं है यहाँ पे। अभी तो एडमिशन ही चल रहे हैं बच्चों के। देखो बच्चों को हमने ऑप्शन में डाल रखा है, जहाँ संस्कृत का टीचर है बच्चों संस्कृत लें, और अगर हिस्ट्री का टीचर नहीं है तो हमें उसके लिए तो प्रयासरत है ही। हमारा सोचना ये है कि ट्रांसफ़र ड्राइव खुला हुआ है, जैसे हो सकता है ट्रांसफ़र ड्राइव में कोई टीचर आ जाए, तो हम वो भी है थोड़ा सा सोचना, और यही है बातें। और हमने विभाग को तो बता ही रखा है, बाकी SMC से हम बात करेंगे, अगर कोई इस तरह का है कोई तो हम उसको ज़रूर रखेंगे। जैसे कि अभी अगस्त शुरू हो चुका है और बच्चे कह रहे हैं कि इनने कोई भी पढ़ाई नहीं करी, आप पढ़ाते नहीं हो। मैं तो प्रिंसिपल हूँ भाई, प्रिंसिपल हेड, बताओ ना। आपको टीचर ला के देना चाहिए ना हिस्ट्री का टीचर के लिए तो देखो हमने हमारे उस पे विभाग के सारा वो सारे, बाकी एक टीचर की मैंने ड्यूटी लगाई हुई है, अश्विनी सर को मैंने क्लास दे रखी है, उनकी ड्यूटी वहाँ पे आई हुई है SIR में। आजकल वो टीचर वहाँ बिजी हैं, नहीं तो अदरवाइज अश्विनी सर जो है क्लास को पढ़ाएंगे, जैसे ये बात है। बच्चे बता रहे हैं क्लासेस नहीं हुई, एग्जाम भी स्टार्ट होने तो वो उनकी ड्यूटी वहाँ लग गए, SIR में चले गए ना, तो उनके अपना जो है। और अभी एडमिशन चल रहे थे, अभी तो अगस्त और एडमिशन चलेंगे तो पूरी रिपोर्ट आ जाए कितने बच्चे क्या कुछ हैं जैसे। और बाकी टीचर्स तो पढ़ा ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई टीचर नहीं पढ़ाता, ये गलत है, बिल्कुल निराधार है। बिल्कुल टीचर नहीं है, 12th क्लास की हिस्ट्री की पढ़ाई कौन सा टीचर कर रहा है मैडम से ये पूछो।
ये हम अभी बच्चों बता की दिया बहुत जी, बता बता रहे हैं, दिया, कह रहे हैं कि 8-9 पीरियड और 4-5 पीरियड ही लगते हैं बस। हाँ, तो मेरा मैक्सिमम स्टाफ है ना, इसमें SIR ड्यूटी में बिजी है और हमने एडजस्टमेंट करके ही टीचर्स पढ़ा रहे स्कूल में हैं। टीचर की कमी है और मैडम ने ड्यूटी लगा रखी है, बताओ क्यों लगा रखी है? मैडम कोई ड्यूटी लगाने वाली, हमारे DC साहब की तरफ से हमें ऑर्डर प्राप्त होते हैं, जो अपना जो ये है ना निर्वाचन अधिकारी की तरफ से लेटर आता है तब हमें भेजा जाता है, हमने कोई नहीं, क्योंकि हमें जैसे आदेश मिलते हैं वैसे हमें कोई बीओ नहीं है, कोई विभाग के इम्प्लीमेंट करने हैं। मैं विभाग के अनुसार अपने काम करूंगी और कोई गांव के अगर बच्चे का भविष्य खराब करूंगी मैं। दबाव डालते हैं तो वो देखो वो गलत है। और जैसे पूरे स्कूल में पानी भरा हुआ तो इस पे आपका क्या कहना है? पूरे स्कूल में इसकी मैंने फाइल ADC साहब के पास भेजी हुई है अप्रैल महीने में से, और वो पेंडिंग है और उसमें बर्थ के लिए 7 फीट गहरा है ये रोड से, और इसमें टाइल लगवाने के लिए, खेल का मैदान बनवाने के लिए ये मैंने वहाँ पे खेल का मैदान तो बाद में बनेगा, पहले पढ़ाई का सोचो। पानी अभी बारिश हुई है, नहीं अभी बारिश हुई है, इसके बारे में भी SMC से मैं डिस्कस करके और गांव के सरपंच से डिस्कस करके और किसी को बुला के तब ये हम प्रयास करेंगे, इसको बुलाया जाएगा। बात ये है SMC का जो भी मेंबर आवाज उठाता है। मैम और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है मैम आपके स्कूल में? हम लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल में, इस पे आप क्या कहना? लाइट की है बिल्कुल, देखिए मेरे विद्यालय में सोलर है, मेरे विद्यालय में लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सब है, सब बैटरी भी हमने सुधरवा के आए। उसकी आज तक पेमेंट नहीं हुई उसकी आज तक। गलत मैसेज दे रही है। बच्चे बता रहे हैं, तो बच्चे बता रहे हैं कि आपके स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है लाइट की। ये प्लीज आप है ना अब जाएं, मुझे मेरा काम करने दें। आप मुझे 2 घंटे से बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे विभाग के अधिकारी बार बार मेरे से डाक मांग रहे हैं, कभी मेरी मीटिंग में आके दखल डालते हैं, कभी ये दोनों जो मोनिका और उषा जी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं आके, कभी भी अव्यवस्था फैलाती हैं और ना मुझे काम करने देती, ना मेरे टीचर्स को, ना बच्चों को। बच्चों में गलत संस्कार भर रही है। प्लीज आप मेरी नहीं मैडम ऐसे नहीं होएगा, अव्यवस्था किसी लिए पूछना जरा। आपके स्कूल में बताया जा रहा है कि पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम में आप ताला लगा देते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं है, मेरे वॉशरूम खुले हैं, जाके चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे कह रहे पानी नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं होती है, क्लासेस में भी साफ सफाई नहीं होती है, विद्यालय में जो है सफाई कर्मचारी नहीं है। और प्लीज जाएं आप, बच्चों को खुद ही सफाई करनी पड़ती है। सारा दिन से जवाब लेके कोई बच्चा सफाई नहीं करता यहाँ पे, बाटा की तरफ से बल्कि एक सफाई कर्मचारी पूनम है वो लगी हुई है, कोई बच्चा ये भी नहीं पूछो अव्यवस्था क्यों हुई है, पूछो तो सही। ऐसा क्यों है मैम? बताया जा रहा है कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं है स्कूल में, ऐसा क्यों? सब प्रोग्रेस है, मेरा रिजल्ट उठा 100% रिजल्ट है। बच्चों के एडमिशन धड़ाधड़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिछले साल के कंपैरिजन में आप चेक कर सकते हो। पर पढ़ाई तो नहीं कराई जा रही है, बता रहे हैं पढ़ाई अभी जब टीचर्स की ड्यूटी SIR में लगी हुई है और DC के आदेश हैं, हमें उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। पूरे साल ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, ऐसे चलता रहेगा? पूरा साल नहीं, जब तक देखो जैसे आदेश हैं विभाग के, वो आदेश हमें मानने पड़ते हैं। बच्चों का कहना है कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है। नहीं, बच्चे तो गलत कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं तो बाकी मैं समय पे चेक करती हूँ सब। स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं पर कोई पढ़ाई नहीं होती है, कह रहे हैं कि रिचार्ज नहीं है, 4 महीने से कुछ कराया नहीं गया। सब रिचार्ज है मेरे पास, मेरे पास सारा है, और जो रिचार्ज करता है उससे आप बात कर सकते हैं, जिसके पास जैसे हम बिल कहना है कि डिजिटल बोर्ड चलाए जा रहे हैं और ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। प्लीज ये आप है ना अब स्टॉप करो, मेरे को जाने दो। नहीं स्टॉप नहीं हुआ मैम, 1-2 बातें और रह रही है। और बच्चे बताया जा रहा है कि 11,000 रुपये जीत के लाए थे 6 महीने पहले, और आपने कहा था कि स्पीकर लगवाएंगे। 6 महीने कहाँ, कल उनको प्राइज देना है मुझे, बच्चों को जो मेरे अच्छे बच्चे हैं 15 अगस्त को। कल प्राइज देना है, मैं आ गया तो आपको प्राइज देना है? नहीं, आपको आने से नहीं, हमने पहले लिस्ट बना रखी कल की प्रोग्रामिंग की। 6 महीने नहीं हुए हैं, बात है जून जुलाई 6 महीने हो गए, फिर जून में लगा लो मान लो, लेकिन ये जून की नहीं है, उसके बाद की बात है। आप ये बताइए हाल फिलहाल में क्या प्रोग्रेस हुई आपके स्कूल में? ये किसका झंडा है बेटा? बच्चे जैसे कि आगे देख सकते हैं आप, ये बच्चे रोड मेरे विद्यालय में देखो, शैक्षणिक दृष्टि से देख लो और एकेडमिक या जो को कैरिकुलर एक्टिविटी, मेरे बच्चे हर जगह टॉप आते हैं। अभी ब्लॉक लेवल पे हुए थे कंपटीशन, उसमें भी टॉप आए हैं और हर जगह जाते हैं टॉप आते हैं। कोई मेरे विद्यालय में ठीक है, लेकिन किसी और के कहने से या इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। ये देखो हमारा रिचार्ज वाईफाई का 3 तारीख 9वां महीना 2025 में हुआ था, आज तक भी कोई रिचार्ज नहीं है हमारे वाईफाई का।
जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो रही है। कोई डिजिटल बोर्ड भी यूज़ नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ का कुछ भी वो नहीं है स्कूल के अंदर। प्रिंसिपल मैडम ऐसे ही करती है, आते हैं बात करते हैं और हमें निकाल देती है बाहर। हमारे पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। मैडम आपको पता है तो आप बता क्यों नहीं रहे हो? एक जगह बैठ के बता दो ना। मेरे को काम करने दो, मेरा दिमाग सर प्लीज। हाँ तो मैं अभी काम करवाने के लिए तो आया हूँ। आप बताओ तैयारियां करने दे प्लीज, हमें 15 अगस्त की तैयारियां करने दे। अगर यही माहौल रहा ना सर, हमारे स्कूल में तो ताला लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस प्रिंसिपल ने सारा माहौल खराब कर रखा है हमारे स्कूल का। एक भी बच्चा इसके हित में बोल जाए, एक भी टीचर इसके हित में बोल जाए ना, हम गलत और ये सही है। पूछो ये अव्यवस्था क्यों हुई है, ये इसका आंसर लो। आज से पहले नहीं हुआ, इतने बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, इतने प्रिंसिपल आ लिए, हम तो कभी भी नहीं आए ऐसे। आज इनके आने पर हम आए हैं। मैडम आप ये गलत है, आप आके मेरे विद्यालय में अव्यवस्था बना रही है और आज भी अव्यवस्था बना रखी है। बिल्कुल आप हर रोज आ जाती है, बच्चों में गलत संस्कार भर रहे हैं और हमें भी काम नहीं करने देती। जब आप क्या कर रहे हो? बहुत गलत बात। आप क्या कर रहे हो? वो मेरा विभाग बताएगा क्या कर रही है। स्कूल में जो व्यवस्था नहीं है इसके लिए आपने क्या करा? आप एप्लीकेशन दिखाओ, आपने कहाँ एप्लीकेशन भेजी है? विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं हैं और सारी समय पे जो भी हमारे को आदेश मिलते हैं सारी बच्चों को बताया जा रहा है कि बच्चों तो कह रहे हैं कोई व्यवस्था ही नहीं है। नहीं, बच्चों को ये इस तरह की बता के पानी नहीं है यहाँ पे। बच्चों के पैसे भी आज तक रोक के रखे, 11,000 रुपए दे क्यों नहीं रही है? सारे बच्चे बता रहे हैं कि आपने डायरी के पैसे लिए, पर डायरी लिखवाती नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ। एसएमसी के अनुरोध पे ही लगाई गई है। एसएमसी ने कहा कि डायरी होनी चाहिए, सोशल मीडिया से बच्चों को दूर है, आज कईयों को फोन नहीं मिलता तो हमें काम का पता नहीं लगता। तो ये सारी बातें, पर डायरी तो लिखवाई नहीं जा रही है। लिखवाई जा रही है और पेरेंट्स की ड्यूटी ये बनती है उसको चेक करें, बच्चों का होमवर्क करवाएंगे। हम बच्चों ने चेक कर, पेरेंट्स ने चेक करा है ना, वो बता रहे कि कोई डायरी नहीं लिखवाई जा रही है। अभी बच्चों ने दिखाई भी है डायरी। सॉरी सर, सॉरी। पिछली 8 मिनट 43 सेकंड की वीडियो में स्कूल की प्रिंसिपल बिना किसी ठोस काम के बार बार कमरे बदलती, उठती बैठती और तिरंगा झंडा उठाकर वापस रखती नजर आई। वीडियो फुटेज में साफ है कि प्रिंसिपल के पास प्रश्नों का कोई सीधा जवाब नहीं था। प्रश्नों का सामना करने से बचने के लिए उन्होंने व्यस्त होने का नाटक किया और बिना किसी स्पष्ट बात कहे मीडिया को गुमराह करने का प्रयास किया। में बच्चे ऐसे घूमते नजर आ रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, बच्चे नीचे बैठते। कितनी गंदी हो रखी है देखो आप ऐसे घूम रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। कोई आया नहीं मैम क्लास में, पूरे दिन कोई पढ़ाई नहीं होती है। होती है पर अभी आज ही नहीं आया। आज 1-2 दिन हो गए कोई आया नहीं रहा, कल आए थे आज नहीं आए। ऐसा होता है। ये देखो वीडियो बना के डालेगी, इसको भी इनकी वीडियो बना हुआ है। समझाने के बाद मैं तो मीडिया से मैं तो चेक कराने आया हूँ। क्लासेस तो चल ही नहीं रही है यहाँ। परमिशन देते हो आप, कभी परमिशन देते हो इस वीडियो को जहाँ तक डालना है डालो। पुलिस को डालेगी, आप कर क्या रहे हो स्कूल में? बताओ ना क्या मैम आपके पास वीडियो बनाने का टाइम है, आपके पास सवाल का जवाब देने का टाइम नहीं है। आप बताइए। बच्चों को पढ़ने दीजिए, ये बात हो गई। मैं तो बच्चों को पढ़ने दे रहा हूँ, मैं तो आपके ऑफिस में आकर आपकी वीडियो बना रहा था। नहीं हमारी कह रही, मैं आई हूँ तो मुझे लगे आप फिर यहाँ घुस गए। आप ये बताओ, मैंने वहाँ से कहा, मैंने आपकी बात सुन ली, बात हो गई। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो सवाल में ना जाए जो कि नहीं मैडम, आप अपनी वीडियो बना कहाँ भेजोगी? हैं हम अभिभावक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो क्लास में गया ही नहीं, क्लास में नहीं हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब हो रहा है। मेरे स्कूल का माहौल आप लोग दोनों खराब कर रखा है। मैडम अब हम ही सुधार लेंगे, आप चले जाओ ना फिर यहाँ से। मैम बताइए ना, बच्चे तो ऐसे घूम रहे, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। मैं अभी प्लीज आप जाए, प्लीज मैं किस में इंटरफेयर कर रहा हूँ? मुझे बताओ माइक को हाथ मार रहे हो, आप बताइए मैं किस में इंटरफेयर कर रहा हूँ? माइक को हाथ मार रहे हो। यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई जा रही है, मैम भाग रही है। और शिक्षा मंत्री का बात आनी चाहिए। या तो आप स्कूल में पढ़ाओगे या तो फिर निकलोगे यहाँ से, इतना भी तय है। मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक प्रिंसिपल हूँ क्लास में। आज से पहले भी पढ़ा रहे थे ना, उससे पहले, फिर क्यों नहीं पढ़ा रहे अब? मैम आपके पास ऐसे घूमने का टाइम है और जब मैं सवाल पूछूँ तो आपके पास टाइम नहीं है। ये स्कूल की क्या हालत हो रही है? ये सारी नल खराब हो रही है, यहाँ कोई नल ही नहीं है। बताइए आप, अभी तक तो आपके पास टाइम नहीं था। यहाँ स्कूल में कोई दीवार नहीं है, बच्चे यहाँ पर वॉशरूम करते हैं और ये शौचालय है जो कि कभी बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी खुला ही नहीं है। ये स्कूल की व्यवस्था है, यहाँ पे पूरे में पानी भरा हुआ है
मच्छर मक्खी हो रहे हैं यहाँ पे, पूरे में गंदगी है, कोई साफ़ सफाई नहीं है यहाँ। ये बच्चों का कहना है कि यहाँ पर वॉशरूम करते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, ये यहाँ कभी ना दीवार है ना कुछ है, ये बाथरूम कभी खुला नहीं है, आज तक तो हमने देखा नहीं खुले। अरे यहाँ जब आते हैं तो कई बार गिर भी जाते हैं, मतलब ईंटों से ना, कपड़े गंदे हो जाते हैं, ऐसे जोड़ बना रखा पूरे स्कूल में। और ना यहाँ दीवार है, यहाँ से पीछे बालक भाग भी जाओ, दुकान उकान जैसे बच्चे बाहर भाग जाते हैं। हाँ, वो देखो घूम रहे उधर, वो देखो। बाथरूम तुम्हारा बाहर है क्या? नहीं यार, पानी भर रहा है। पानी भरा है। अच्छा, तो बाथरूम करने बाहर जाते हो? स्कूल का बाथरूम कहाँ है? स्कूल का बाथरूम ये रहा साइड बंद करवा रखा है, ये बंद है, ये खुलता ही नहीं है कभी। ताला लग रहा है, देख लो। फिर आपने कही इसके बारे में कि वॉशरूम नहीं खुलता, कभी हम कहाँ करें? हमने कही थी, मैं मानती नहीं है, भगा देती है। जाने का रास्ता है, बच्चे यहाँ से कैसे जा रहे हैं? पूरे में पानी भरा हुआ है, गंदगी है पूरे में। ये इनका वॉशरूम है जिसमें ताला लगा हुआ है। कभी सफाई नहीं करवाती इसको, ये हमेशा ऐसे रहता है? हो जाती है, ये रास्ता है, ये प्रिंसिपल मैम मानती नहीं है। देखिए, अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो बच्चा कहाँ से क्या करेगा? और स्टाफ का तो उसको भी धमका देती है। ये इनका यहाँ का गर्ल्स वॉशरूम है जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। देखो,